लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 के दो क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए थे, तो हम उसी में कंटिन्यू करते हैं। उसी में हम अपन कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन अपन देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अपन को वेरीफाई करना है कि जो जीरो है पॉलिनोमियल का वो है या नहीं है। Zeros of the polynomial। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है px इक्वल टू 3x प्लस 1। और जो सेकंड है, अब इसमें अपन को वेरीफाई करना है। तो इसमें x की वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू -1/3। x इक्वल टू -1/3। अपन को वेरीफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो इस नंबर पे ये इसका जीरो है या नहीं है। ये जो x की वैल्यू -1/3 है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो है या नहीं है। मींस कि इस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं आ रही है। तो अपन x की वैल्यू कितनी रखते हैं, x इक्वल टू -1/3। यदि -1/3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए। और यदि नहीं आती है तो ये जीरो नहीं होगा इस पॉलिनोमियल के लिए। px की वैल्यू आ जाएगी px इक्वल टू 3, x की वैल्यू -1/3, यहां है +1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, इधर है +1। px इक्वल टू आ जाएगा -1 + 1, ये हो जाएगा 0। तो px की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मींस ये जो नंबर है x इक्वल टू -1/3, ये 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए। तो वी कैन राइट हियर x इक्वल टू -1/3 is 0 of polynomial px। ये -1/3 इस पॉलिनोमियल के लिए हो जाएगा 0। इसी में सेकंड क्वेश्चन है px इक्वल टू 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू 4/5 पे अपन को चेक करना है। x इक्वल टू 4/5 पे अपन को चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। पुट x इक्वल टू 4/5, px हो जाएगा px इक्वल टू 5, x की वैल्यू है 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो px आ जाएगा 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस पाई जीरो नहीं होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 होती है। तो ये क्या है, 4 से कम है। पाई की वैल्यू तो 4 से कम ही है, तो ये जीरो नहीं आएगा। px इज नॉट इक्वल टू 0। px 0 के बराबर नहीं आया। इसकी कुछ वैल्यू आएगी 4 में से। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। तो ये क्या है, 4 से कम है, तो ये
कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा, मींस कि वो जीरो नहीं आएगा। तो ये 4/5 इस पॉलिनोमियल का क्या नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ। तो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ये 4/5 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। जब x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तो वो जो x की जो वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरो होता है। इसी में थर्ड है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू दे रखी है 1 एंड -1। मींस कि हमें x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू -1 पे दोनों पे अपन को चेक करना है कि ये इसका ये जीरो है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन 1 पे चेक करते हैं। पुट x इक्वल टू 1, px हो जाएगा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो। तो 1 क्या हो गया, 1 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो। अभी -1 पे चेक करते हैं। पुट x इक्वल टू -1, तो px आ जाएगा -1 का स्क्वायर -1 और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1 कितना होता है, -1 इंटू -1 पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 और इधर है -1 तो ये 1 -1 कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो 1 एंड -1 बोथ आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल px। x equal to 1 and -1 both are zeros of polynomial px। जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके क्या है, ये जीरो है। जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके ये क्या है, जीरो है। मींस इन वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इन नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये क्या हुए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसी में फोर्थ है px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 और अपन को चेक करना है x इक्वल टू -1 एंड 2 पे। x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 पे अपन को चेक करना है। तो सबसे पहले अपन 1 पे चेक करते हैं। तो पुट x इक्वल टू -1, px आ जाएगा px इक्वल टू x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 एंड इधर है +1, फिर है x माइनस 2 मींस -1 -2, ये कितना हो जाएगा, -1 +1 ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 -2 -3। अभी आपस में मल्टीप्लाई में है, जीरो को -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो px कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो px की वैल्यू आ जाएगी जीरो, px की वैल्यू आ जाएगी जीरो। अब 2 पे चेक करते हैं। तो 2 पे चेक करने के लिए पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। px इक्वल टू 2 + 1 एंड इधर हो जाएगा 2 - 2। तो px हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 - 2 0। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। तो px की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
तो -1 पे पर भी px की वैल्यू 0 आ रही है और 2 पर भी px की वैल्यू 0 आ रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। -1 and 2 both are zeros of polynomial px। ये -1 एंड 2 दोनों ही क्या है, जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, क्योंकि इनकी वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। फिफ्थ क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू दी हुई है 0। मींस कि हमें 0 पे चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, अपन 0 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो px आ जाएगा x स्क्वायर मींस 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 0 इंटू 0 मींस px इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका क्या है, ये 0 है, क्योंकि इस नंबर पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है 0। सिक्स एक्स में px इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और x की वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू माइनस एम डिवाइड बाई एल। ये अब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अपन को चेक करना है माइनस एम बाई एल पर ये 0 है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस एम बाई एल, px आ जाएगा l, x की जगह माइनस एम बाई एल, माइनस एम डिवाइड बाई एल, प्लस है m। अब ये l आपस में कैंसिल हो जाएंगे, l से l, तो ये हो जाएगा px इक्वल टू माइनस एम रह जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस m। माइनस एम प्लस एम, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, तो दोनों ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो px इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो px की वैल्यू इस x की वैल्यू पे क्या हो गई, 0 हो गई। माइनस एम बाई एल पे px की वैल्यू आ रही है 0, तो ये हो जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। x इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल px के लिए। तो अपन को बस x की वैल्यू पुट करनी है, यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो हो जाएगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल। px 7 क्वेश्चन, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और अपन को चेक करना है x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 एंड 2 बाई रूट 3। माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 2 बाई रूट 3 पे अपन को चेक करना है कि ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन माइनस 1 बाई रूट 3 पे चेक करते हैं, पुट
x इक्वल टू -1/√3, px इक्वल टू 3x स्क्वायर मीन्स -1/√3 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा -1। 1√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/√3 का स्क्वायर है मींस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कितनी बार है ये, 2 बार, और माइनस पे है तो -1/√3 इंटू -1/√3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1 और √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3। किसी भी नंबर पर अगर अंडर है और अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका अंडर हट जाएगा। तो यहाँ पे √3 इंटू √3 है तो ये 3 आ जाएगा। अंडर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई नंबर है a की पावर 1/2 है, ये तो होता है अंडर का मतलब, मीन की उसकी पावर 1/2 है। अब अपन उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर हो जाएगी 1/2 और इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। मींस कि उस अंडर का अपन स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा और वो अंडर वहां से हट जाएगा, तो a आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से अपन ने √3 इंटू √3 किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव। जैसे a की पावर m है और उसकी पावर n करनी हो तो पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, a m इंटू n। तो यहाँ पे पावर ये जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल और a आ जाएगा। a की पावर m है और उसकी पावर n करनी हो तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो इस तरह से √3 का स्क्वायर है, तो ये तो 3 में चेंज हो जाएगा, और ऊपर है -1 का स्क्वायर 1 और इधर है -1। अब ये 3 से 3 कैंसिल, अब यहां पे बच जाएगा 1 -1 और 1 - 1 हो जाएगा 0, तो px की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0, px की वैल्यू आ जाएगी 0। अब px -1/√3 पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अभी अपन ने -1/√3 पे चेक किया है, तो इस पे क्या हो जाएगा, ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब अपन चेक करते हैं 2/√3 पे, पुट x इक्वल टू 2/√3, तो px की वैल्यू आ जाएगी 3, 2/√3 इसका स्क्वायर -1, 3 2/√3 का स्क्वायर है, 2/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका मतलब होता है 2/√3 इंटू 2/√3, 2 इंटू 2 4 और √3 इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर हट जाएगा, 3 बच जाएगा। कोई भी नंबर है उस पे अंडर है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो अंडर हट जाएगा। जैसे तो 4/3 आ जाएगा ये। जैसे कोई नंबर है a है और उस पे अंडर लगा हुआ है, अंडर a है, इसका स्क्वायर करना है तो क्या नंबर आ जाएगा, a ही आ जाएगा, क्योंकि ये पावर क्या हो जाएगा, इस अंडर का मतलब हो गया पावर उस पे 1/2 है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगी, तो a बच जाएगा। तो इसी तरीके से √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 और ये है -1। अब 3 से 3 कैंसिल और ये बच जाएगा 4 - 1, 4 - 1 कितना हुआ, 3 हुआ। तो अब इसमें क्या नहीं आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा है, तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं हुआ। x इक्वल टू √3 पे
x इक्वल टू 2/√3 पे वैल्यू आ रही है 3, मींस कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं हुआ। और -1/√3 पे अपन ने चेक किया था तो px की वैल्यू 0 आ रही थी, तो वो हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं x इक्वल टू -1/√3 is zero of polynomial px, but x equal to 2/√3 is not zero of polynomial px। -1/√3 तो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो है, बट 2/√3 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पे वैल्यू जीरो नहीं आ रही है पॉलिनोमियल की और इस पे वैल्यू आ रही है जीरो। तो जिस पे वैल्यू जीरो आ रही है वो हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और इस पे वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, इस मींस इज नॉट पॉलिनोमियल ऑफ, इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसी में 8th क्वेश्चन है px इक्वल टू 2x प्लस 1 और x की वैल्यू है 1/2। x इक्वल टू 1/2 पे चेक करना है कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 1/2, तो px हो जाएगा 2x की वैल्यू है 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 1 और प्लस 1 है, तो ये आ जाएगा 2, मींस 0 नहीं आ रहा, इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बच जाएगा, 1 प्लस 1, तो इधर आ जाएगा 2, तो ये 0 नहीं आ रहा, तो मींस ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो x equal to 1/2 is not zero of polynomial, is not zero of polynomial px। x equal to 1/2 इस पॉलिनोमियल का क्या नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ, क्योंकि इस पे वैल्यू आ रही है 2, जीरो नहीं आ रही है, जीरो आती तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता, जीरो नहीं आ रही है मींस ये क्या नहीं है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह से अपन वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो नंबर है वो पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें जीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल का, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है px इक्वल टू x प्लस 5 और सेकंड है इसमें px इक्वल टू x माइनस 5। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि जिस नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, जिस नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है वो होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू px की वैल्यू जीरो हो जाएगी उस वो नंबर क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो px इक्वल टू जीरो करते हैं, px की वैल्यू कितनी दी हुई है, x प्लस 5, ये जीरो हो जाए, अब ये जीरो, इसको जीरो कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो 5 है वो इस साइड आ जाएगा,
राइट साइड आने पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 5 माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस 5 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा -5। -5 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और अपन चेक भी कर सकते हैं, -5 पुट करते हैं तो -5 + 5 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो x इक्वल टू -5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल px। इसी तरह से हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या करना है, px की वैल्यू 0 करनी है, तो px की वैल्यू 0 करेंगे तो x - 5, px दिया हुआ है x - 5 इक्वल टू 0। तो x ये -5 इस साइड जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे -5 है और उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब +5 आ जाएगा, मींस 5। तो x इक्वल टू आ जाएगा 5। तो 5 क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। यहां पे px है ये वाला पॉलिनोमियल, और यहां पे px है ये वाला पॉलिनोमियल। इस यहां पे जो px है वो ये वाला पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे जो px है वो ये वाला पॉलिनोमियल है। तो ये जो नंबर है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, और ये जो नंबर है वो इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। इसी में थर्ड है px इक्वल टू 2x + 5, और फोर्थ है px इक्वल टू 3x - 2। अब अपन को 0 ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो px तो क्या करेंगे, 0 के बराबर, px इक्वल टू 0। तो px की वैल्यू दी हुई है 2x + 5 इक्वल टू 0। तो 2x, अब 5 है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज, मींस -5 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी ये -5, और इधर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, -5/2। तो ये -5/2 पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो ये जो नंबर हुआ ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल हुआ इस पॉलिनोमियल के लिए, और यहां पे 0 करेंगे तो px इक्वल टू 0 किया, 3x - 2 इक्वल टू 0। 3x, 2 इस साइड जाएगा राइट साइड में तो साइन चेंज, अभी माइनस का है तो ये +2 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और 3 क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये नंबर हो जाएंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के लिए, और ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए। तो x की वैल्यू यहाँ पे -5/2 आ जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। इसी में फिफ्थ है px इक्वल टू 3x, और 6 दिया हुआ है px इक्वल टू ax, बट a यहां पे 0 नहीं है, a 0 के इक्वल नहीं है। अब इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो अपन क्या करते हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो नंबर जिसपे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो
पॉलिनोमियल को अपन ने 0 के बराबर कर दिया। px दिया हुआ है 3x, 3x इक्वल टू 0, 3x 0 आ रहा है तो x इक्वल टू हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो 0/3 मींस ये 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अपन चेक भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू 0 पुट करने पे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 0, तो उस पे पॉलिनोमियल आ जाएगा 0, मींस ये क्या हुआ 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके लिए x इक्वल टू 0 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसमें चेक करते हैं px इक्वल टू 0 पुट किया क्योंकि अपन को 0 पॉलिनोमियल चाहिए, तो px की वैल्यू दी हुई है ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 0 अपॉन a, 0 और a इधर जाएगा तो इसको इससे क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, 0 को डिवाइड कर देंगे a से, और किसी भी नंबर को मतलब ऊपर आ रहा है 0, अब 0 ऊपर आ रहा है तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आएगा तो 0 ही, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आएगा 0 ही, तो ये आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये 0 क्या हुआ इस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अपन चेक भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू 0 पुट करने पे ये हो जाएगा a इंटू 0, a इंटू 0 कितना हुआ 0 हो जाएगा, तो px की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहां पर भी x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। x इक्वल टू 0 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए, और यहां पे x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल के लिए 0 हो जाएगा। तो जब 0 ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया, इसमें भी ऐसा ही किया, तो अपन x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से 0 ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। इसी में 7 क्वेश्चन है px इक्वल टू cx प्लस d, जहां पे c 0 के इक्वल नहीं है और c एंड d आर रियल नंबर, ये दिया हुआ है। इसमें c 0 नहीं है और c और d रियल नंबर है। रियल नंबर मींस जिसको अपन नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो रियल नंबर हो जाएंगे। तो अपन को 0 ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं px इक्वल टू 0 मींस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो cx हो जाएगा d राइट साइड में जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस d रह जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस d, और ये c इधर आते ही इससे डिवाइड हो जाएगा, माइनस d इधर है और इसको डिवाइड कर देंगे c से, c इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस d अपॉन c, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस d अपॉन c। तो माइनस d अपॉन c क्या हुआ इस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, मींस कि इस x की वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अपन चेक भी कर सकते हैं, चेक करें तो px c क्या है c, और फिर x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस d अपॉन c, माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, तो ये हो जाएगा c से c कैंसिल, माइनस डी प्लस डी, ये 0 आ रहा है तो px 0 आ जाएगा। तो चेक भी कर लिया अपन ने, तो ये जो नंबर है ये नंबर क्या हो जाएगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए। और अपन यहां इधर चेक भी कर लिया है कि माइनस डी अपॉन सी पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है 0। So, इधर अपन लिख सकते हैं वी कैन चेक
आल्सो अपन ने यहाँ पे चेक भी कर लिया कि px 0 आ रहा है माइनस डी अपॉन सी पे, तो माइनस डी अपॉन सी क्या हुआ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, माइनस डी अपॉन सी इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। तो ये माइनस डी अपॉन सी इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं।